आपके साथ ब्रजेश शर्मा और आज हम मौजूद हैं कस्या विधानसभा में, जो कि मॉडिफाइड है कुशीनगर विधानसभा के रूप में। हमारे साथ यहाँ की प्रत्याशी हैं श्यामरती देवी। हम पहले तो स्वागत है आपका नौ हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसके अंतर्गत आपको टिकट मिला है, इसको आप कैसे देख रही हैं और क्या ये अभियान लड़कियों में महत्व डाल रहा है, इफेक्ट है इसका? हाँ जी 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 है। आप चुनाव लड़ रही हैं तो इसको जनता में जब आप जा रही हैं तो क्या आपको जनता का समर्थन भी मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, जब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। महिलाओं का समर्थन है आपके पास? हाँ बहुत ज़्यादा है महिलाओं का समर्थन। आपके साथ हमने देखा काफ़ी महिलाएं और लड़कियां घूम रही हैं। जब गाँव हम लोग जाते हैं तो बहुत महिलाएं इकट्ठी हो जाती है। तो आप क्या योजना लेकर आई हैं कि कुशीनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत पहले कभी जीती होगी, आप कैसे इस किले को तोड़ पाएंगे जहां बीजेपी और सपा और बसपा के धनाढ़ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आप महिलाओं के सम्मान, हमारे साथ इनके पति मौजूद हैं, आप कैसे फाइट करेंगे इन लोगों को जहां पे बीजेपी में सत्ता में है? बोलिए। लक्ष्मी और सरस्वती दो होती हैं। लक्ष्मी जो है हमेशा सरस्वती से हार जाती हैं। जिसके पास सरस्वती होती है उसी के पास लक्ष्मी होती है। और ये जो प्रत्याशी महिला खड़ी हैं, ये हमारी पत्नी है, हम वकालत करते हैं। इनके 4 देवर वकील हैं, इनका बड़ा लड़का वकील है और उसकी पत्नी BA MA LLB B.Ed है और अभी 2 दिन पहले नौकरी पा गई है बिहार में। और इनका जो छोटी लड़की है वो भी एम्प्लॉयड है। बड़ी लड़की के पति वशिष्ठ प्रसाद चौधरी जो IRS हैं और पूरे भारत के ये GST के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनका छोटा बेटा उदय प्रताप सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश में GST में। सर ये तो हो गए कि आपके घर की पदों की बात, हमें जानकारी ये है कि आप इन जो प्रत्याशी हैं ये तो आपको सैलरी से मिलती है इनकम, लेकिन ये लोगों की इनकम अनकाउंटेबल है। जिसके बाप भाई बेटे बेटियां धन कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में, इस विधानसभा को आगे बढ़ाने में किसी बात की कमी नहीं हो। बुद्धि से विवेक से ये योजना बनाया गया है कि कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। जितने इस विधानसभा क्षेत्र में ताल पोखरियाँ हैं उनको सुसज्जित करके मत्स्य पालन का काम करवाएंगे। इन तमाम तरह के और सड़क बिजली की व्यवस्था करेंगे। जब शिक्षा होगी तो रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा ही परम आवश्यक है, पहले शिक्षित हो तब रोजगार। यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? हमारे अन्य प्रत्याशियों से हमारी बात हुई, वो कुछ आरोप लगाते हैं, आप क्या कहते हैं? ऐसा है, उनको सोचना है मेरे बारे में कि इतने बड़े वकील से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचना है कि वो कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, यह बात वही बता पाएंगे। तमाम प्रत्याशी कहते हैं बाहरी हैं, तो आप क्या सोचते हैं? वो निश्चित रूप से बाहरी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका घर सेवरी विधानसभा में है, दिल्ली में आज तक रहे हैं, अब आके यहाँ अपने सोर्स के बल पर, अमित शाह के बल पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ससुराल गुजरात में है। ये गुजरातियों के बल पर जो गुजरात मॉडल चल रहा है वही है। आज पूरे देश का पैसा गुजराती लेके विदेश भाग गए, कोई दूसरे प्रांत का नहीं गया है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? क्या जनता, कैसे कि कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से सत्ता में नहीं रही है और अब क्या सत्ता में प्रियंका गांधी के आने के बाद कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी जी, प्रियंका गांधी के आने के बाद आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किया है और सभी लड़ाई में है। इसके पहले जो स्थिति थी समझौता होता था,
तो ये एक कमी थी। 2012 में मैं भी चुनाव लड़ा था और इस विधानसभा में हिंदू मुस्लिम का एक बड़ी भावना पैदा हुई। उस समय भारतीय जनता पार्टी 14,000 वोट पाई थी और मुझे जनता ने 20,000 वोट दिया था। और वो 20,000 वोट अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई होती तो हो सकता था कि मैं चुनाव जीत जाता। हमारे अपने लोग भी तमाम हिंदू भावना के होके आधे से अधिक उधर टूट गए, मैं रह गया 20,000 पर। 2017 में समझौता हो गया समाजवादी पार्टी से, मुझे लड़ने का अवसर नहीं मिला। अगर लड़ने का अवसर होता तो आप इतनी सारी विकास के बारे में मुझसे नहीं पूछते, विकास ही दिखाई देता। हमारे भी संबंध राजनीतिक तौर पर पूरे देश से है। आप जिले के सबसे टॉप वकीलों में गिनती आपकी होती है, तो क्या आप अपनी जो विरासत है उसका उपयोग करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? जी जी, अब विरासत का उपयोग हमारे 4 भाई वकील हैं, एक बेटा भी वकील है। तो आप वकील हैं, सुनिए, आप वकील हैं तो क्या इस क्षेत्र के लिए वकालत के लिए कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, पढ़ाई वढ़ाई? बिल्कुल होगी। वकालत के एक ये LLB पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना होगी, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग होगी और इस समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ये थे हमारे साथ कुशीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी के पति जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अगले विधानसभा में जाएंगे जिनसे हम और प्रत्याशियों से उनकी योजनाएं और मुद्दों पर बात करेंगे। कैमरामैन